हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे कार्डन मेथड। कोई भी क्यूबिक इक्वेशन होगी तो उसे हम कार्डन मेथड से किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये मेथड क्यूबिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है इन अलजेब्रा। ठीक है, बीएससी या बीए फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर मैथ्स है, अलजेब्रा ये टॉपिक वहाँ से है। यूनिट 4 का ये फर्स्ट टॉपिक है। तो कार्डन मेथड किस तरीके से होगा, सबसे पहले हम इसको ड्राइव करेंगे कि इसमें किस तरीके से हम इसे अप्लाई कर सकते हैं क्यूबिक इक्वेशन के ऊपर। देन हम आगे इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं कोई भी जनरल क्यूबिक इक्वेशन। वो हमने ले ली a0 x³ प्लस 3a1 x स्क्वायर प्लस 3a2 x प्लस a3 इज इक्वल्स टू 0। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब जो ये इक्वेशन 1 है, इसमें से हम जो सेकंड टर्म है उसको रिमूव कर देंगे। जब हम इस टर्म को रिमूव करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बन के आएगी वो इस फॉर्म में होगी। इसको हम सिंपल फॉर्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, z³ प्लस 3hz प्लस g इज इक्वल्स टू 0। इसके अंदर नोट कीजिए कि क्यूब और पावर 1 की जो है वो टर्म है, लेकिन स्क्वायर वाली नहीं है। ठीक है, अब हम लेट करके चलेंगे z इज इक्वल्स टू u प्लस वी। जो हम ये लेट करके चल रहे हैं इसको एज अ रूट मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन में जो ये हमने लेट किया है इसमें क्यूब कर देंगे। z³ इज इक्वल्स टू u प्लस वी का होल क्यूब, ये आ गया। अब होल पावर क्यूब को अपन किस तरीके से करते हैं, u³ प्लस v³ प्लस 3uv इंटू यू प्लस वी। अब यहाँ पे जो u प्लस वी है, यहाँ पे भी हमने u प्लस वी ले रखा है, उसकी वैल्यू क्या ली है z, तो वहाँ पे हम z पुट कर देंगे। अब जो ये सारी इक्वेशन इक्वल्स टू के इस साइड है, हम इसको अदर साइड ले जाएंगे, तो जो भी पॉजिटिव टर्म्स है वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगी। z³ माइनस 3uv माइनस, इन दोनों में से माइनस हम कॉमन ले रहे हैं, u³ प्लस v³ इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई। अब हम जो ये थर्ड इक्वेशन है और जो सेकंड इक्वेशन थी उन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास z का कोफिशिएंट होगा। ठीक है, तो 3h यहाँ से z के आगे से लेंगे और यहाँ पे माइनस 3uv ले लेंगे। ठीक है, तो 3 से 3 कैंसिल, h की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस uv। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, माइनस h इज इक्वल्स टू uv। अब यहाँ पे भी हम इनका क्यूब कर देंगे। अगर हम क्यूब पावर करते हैं तो ओड है, आगे नेगेटिव रहेगा। माइनस h की पावर 3 इज इक्वल्स टू u³ v³। ऑल्सो इसी इक्वेशन से थर्ड एंड सेकेंड इक्वेशन से हम g की वैल्यू लिख सकते हैं। g की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे देखिए g की वैल्यू, g के आगे यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस, तो हमारे पास माइनस g की वैल्यू क्या हो जाएगी, u³ प्लस v³। अब हम एक इक्वेशन लेट करके चलते हैं। ये हमने अपनी मर्ज़ी से ली है, t² प्लस जो हमने ये जो दो वैल्यूज़ निकाली हैं h और g की, इनके थ्रू हम इस इक्वेशन को बना रहे हैं, t² प्लस gt माइनस h³। ये इक्वेशन एक्चुअल में क्या है, t² माइनस यहाँ पे कोई भी कोफिशिएंट है जो t प्लस h³। ठीक है, कोई भी कोफिशिएंट जो भी यहाँ पे होगा वो हमें नहीं पता एक्चुअल में क्या होगा, इनकी कुछ और वैल्यूज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस g था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो जो ये इक्वेशन हमने लेट की है इसके ये रूट हम मान के चल रहे हैं, u³ एंड v³ इसके क्या हैं, दो रूट हैं। दो रूट क्यों है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, स्क्वायर वाली। यहाँ से जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये रूट बनेंगे। रूट तो बनाने आते हैं ना, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाय 2a, ये होता है रूट। तो इनकी वैल्यूज़ हम इस इक्वेशन से पुट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस है। ठीक है, तो यहाँ से दो रूट बनेंगे, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। तो प्लस वाले को मैंने u³ दे दिया और सेकंड वाले को जो नेगेटिव में था उसको
वी क्यूब, ये 2 रूट हमारे पास आ गए। अभी हम जो इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए u की पावर 3 है, v की पावर भी 3 है, तो हमारे पास जो रूट्स निकलेंगे वो 3 आएंगे। तो 3 क्या क्या हो सकते हैं, u ओमेगा एंड u ओमेगा स्केयर। इसी तरीके से v की क्या होगी, v ओमेगा एंड v ओमेगा स्केयर। अब हम नेचर चेक करेंगे कि जो हमारे पास रूट्स आए हैं वो किस किस तरह से आए हैं। वो अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा, नेगेटिव है तो क्या होगा। ठीक है, हम लेट कर लेते हैं अल्फ़ा बीटा गामा। हमारे पास 3 रूट निकल के आएंगे। वो क्यों आएंगे, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन के हमने रूट्स निकाले हैं। अल्फ़ा बीटा गामा हम रूट्स मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड के। इस इक्वेशन के हमने क्या ले लिए, ये रूट्स ले लिए। तो अल्फ़ा को नाम दे दिया u प्लस वी वाला। ठीक है, ये फर्स्ट रूट हमने मान लिया। अब यहाँ पे हम u प्लस वी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमने जो z का रूट लिया था वो u प्लस वी की फॉर्म में लिया था। ठीक है, तो फर्स्ट रूट को ऐड करेंगे। उसी वे में ये वाला रूट u ओमेगा और यहाँ से v ओमेगा स्केयर वाला लेंगे, और थर्ड रूट में क्या लेंगे, u ओमेगा स्केयर v ओमेगा। ठीक है, अब केस क्या क्या बनेंगे, अगर जो हमारे पास ये जो हमने निकाले हैं रूट्स, इनके अंदर अगर इसकी g स्केयर प्लस 4h क्यूब की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी तो क्या होगा। अगर वो पॉजिटिव होती है तो u क्यूब एंड v क्यूब रियल आएंगे। अगर ये दोनों रियल हैं तो u एंड v भी रियल होगा। यहाँ से हमें क्या पता चलेगा कि जो u है और v है वो अगर रियल हैं तो अल्फ़ा भी क्या होगा, रियल होगा। यहाँ पे हमारे पास ओमेगा है। ओमेगा की वैल्यू आई थिंक सबको पता होगी, अगर नहीं पता तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूँगी क्या होती है। तो जो ओमेगा है वो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे एक दूसरे के। ठीक है, उसी तरीके से अब केस आता है सेकंड, जिसके अंदर g स्केयर प्लस यहाँ पे 4h है, 4h क्यूब। अगर वो नेगेटिव है तो क्या होगा, अगर ये चीज़ नेगेटिव आती है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, और साथ में u और v भी कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि क्यूब है ना, क्यूब अगर कॉन्जुगेट है, अगर क्यूब के अंदर आयोटा आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो 1 पावर में भी कॉम्प्लेक्स ही आएगा, आयोटा आएगा। उसी वे में u प्लस वी रियल हो जाएगा और ये नेगेटिव प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे ये दोनों कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स हैं तो इन दोनों में तो ओमेगा आ रहा है। अगर आयोटा के साथ आयोटा मिलता है तो वो एक रियल वैल्यू बना देगा। ठीक है, तो यहाँ पे रियल हो जाएगा। इफ़ अगर ये वैल्यू हमारी 0 के इक्वल होती है तो क्या होगा, u क्यूब एंड v क्यूब दोनों इक्वल हो जाएंगे। अगर क्यूब की वैल्यूज़ इक्वल होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे 1 की पावर 3 ले रही हूँ और 1 की पावर 3 इक्वल है, तो अगर पावर से पावर कैंसिल हो जाए तो वो दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। तो वही चीज़ लिखी हुई है। तो ऑल रूट्स आर रियल, बीटा एंड गामा आर इक्वल। केस नंबर 4 क्या होगा, g और h अगर दोनों 0 हो जाते हैं तो उस केस में क्या होगा, z क्यूब जो है वो 0 हो जाएगा। हैंस जितने भी रूट होंगे, 3 रूट होंगे, वो तीनों इक्वल हो जाएंगे। तो ये तो था कार्डन मेथड कि हम किसी भी इक्वेशन के अंदर, क्यूबिक इक्वेशन के अंदर कार्डन मेथड को किस वे में अप्लाई करेंगे। अब हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन है दे रखी है x क्यूब माइनस 12x माइनस 65 इज इक्वल्स टू 0। हमें इसे सॉल्व करना है बाय कार्डन मेथड। तो गिवन इक्वेशन हमारे पास ये है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया था, सेकंड टर्म को रिमूव किया था, बट इसके अंदर तो हमारे पास सेकंड टर्म है ही नहीं। क्यूब के बाद 1 पावर है तो सेकंड वाली ऑटोमेटिकली यहाँ पे है ही नहीं, तो वो ऑलरेडी रिमूव है। उसके बाद हम क्या करेंगे, रूट लेंगे, u प्लस वी मान रखा है, सेम u प्लस वी क्यूब किया, दोनों को सॉल्व किया, सेकंड इक्वेशन हमारे पास बन गई। फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, वहाँ से हमारे पास uv की वैल्यू आएगी। ठीक है, uv की वैल्यू आई, उसका क्यूब किया, 4 का क्यूब हो जाएगा 64। उसके बाद
सिमिलरली हमने जैसे वहाँ पे किया था, दो चीज़ों की g और h की वैल्यू निकाली थी ना वहाँ से, उसी तरीके से यहाँ पे हमने एक बार uv की निकाली, एक बार हम u प्लस v वाली निकाल रहे हैं। ठीक है, u प्लस v वाली की क्या आएगी 65। ठीक है, उसके बाद क्या किया है, ये हमने रूट माने थे इस इक्वेशन के, जो हमने इक्वेशन बनाई है वहाँ पे देखो इसे तो g बोला गया था, है ना, क्यूब वाली टर्म को नहीं h बोला गया था और इसे g बोला गया था। तो उसी वे में यहाँ पे देखिए 65 g की जगह पे है और 64 h की जगह पे है। ठीक है, यहाँ से हमारे पास दो रूट बनेंगे 1 एंड 64। ठीक, लेकिन जो हम रूट मान रहे हैं वो क्यूब में हैं तो u क्यूब माइन इज इक्वल्स टू 1 एंड v क्यूब इज इक्वल्स टू 64। अब क्यूब हटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगी, u की वैल्यू 1 आएगी और v की वैल्यू 4 आएगी। अब u और v तो हमने इस इक्वेशन के लिए रूट माने हैं, लेकिन जो हमारी क्यूबिक इक्वेशन है उसके रूट क्या है, x है, u प्लस v। तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, u प्लस v इज इक्वल्स टू 1 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 5। ये क्या हो गया, रियल रूट हो गया इक्वेशन नंबर 1 का, जो हमारी कौन सी इक्वेशन थी, क्यूबिक इक्वेशन थी। ठीक है, उसके बाद क्या किया है, सिंथेटिक डिवीज़न किया है। कैसे, देखो एक रूट तो ये है, ठीक है, ये वाला रूट जो हमने लिया है, उसके बाद जो ये इक्वेशन थी ना इसी का तो रूट था वो 5, तो उस 5 के साथ उसके साथ हम सिंथेटिक डिवीज़न करेंगे। इसको कैसे किया है, देखो सिंथेटिक डिवीज़न में मैं यहाँ पे करके बताती हूँ कि कैसे करना है। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, जो एक्स स्क्वायर है उसकी वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0। उसके बाद एक्स की वैल्यू -12, उसके बाद -65। ठीक है, अब एक रूट हमारा क्या आया था, 5 आया था यहाँ पे u प्लस v से। ठीक, तो 5 के साथ इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये वाली हमने लिख ली, 5 के साथ इसको सॉल्व करेंगे। सिंथेटिक डिवीज़न कैसे करते हैं, यहाँ पे हम डैश लगा लेते हैं। ठीक है, तो 1 तो जो फर्स्ट टर्म है वो एज इट इज़ आएगी। ठीक, 5 का 1 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 ज़ा 5 आ गया, यहाँ पे 5 लिखेंगे। अब जो ये दो टर्म हैं इनको हम ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 5 आएगा, फिर से 5 की और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 13 आएगा। 13 की और 5 की फिर से मल्टीप्लाई की 65, इन दोनों को ऐड किया तो 0। हमेशा याद रखिएगा सिंथेटिक डिवीज़न के अंदर अगर यहाँ पे हम कुछ लिख रहे हैं, वो रूट मान रहे हैं, तो हमारा जो लास्ट में रिमाइंडर बचेगा वो 0 बचेगा, क्योंकि रूट का मतलब ही क्या होता है कि वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, है ना, लास्ट में इज इक्वल्स टू 0 जो हम लिखते हैं तो वो चीज़ आ जाए। अब यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। कैसे लिखेंगे, इसको हम एक्स स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, 5 के साथ x आएगा, 13 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं आएगा, इज इक्वल्स टू 0। अब इसी इक्वेशन के हमें रूट्स निकालने हैं, तो रूट हमें आते हैं निकालने, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac बाय 2a। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक आयोटा बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे -27 आया है रूट के अंदर। रूट के अंदर अगर नेगेटिव आता है तो वो आयोटा में कन्वर्ट हो जाता है, इमेजिनरी होता है। तो हमारे पास जो रूट बनेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो एक तो 5 बनेगा जो हमारा रियल आया था, देखो यहाँ से 5 आया था वो रियल आया था फर्स्ट रूट, और बाकी के जो दो रूट बने हैं, एक पॉजिटिव में बना है ये वाला और एक नेगेटिव में बना है। ठीक है, ये दोनों इमेजिनरी है। ठीक है, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स जो मैंने बोला था, यहाँ पे देखो अगर ये टर्म पॉजिटिव होती है, केस फर्स्ट अगर पॉजिटिव आता है तो अल्फ़ा जो होगा वो रियल होगा और बीटा और गामा एक दूसरे के कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स होंगे। ठीक है, तो वही चीज़ आई है, ये दोनों कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स हैं और ये रियल वैल्यू है। ठीक है, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।